मित्रों नमस्कार, नया सवेरा यूपी न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भाजपा पर जमकर बरसे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा क्षेत्र के धरनीपट्टी खेल के मैदान में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी सपा में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक चुनावी जनसभा धरनीपट्टी में संबोधित किया। सपा गठबंधन के प्रत्याशी अशोक चौहान के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कहा कि अब तक के हुए मतदान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा की विदाई तय है। जबकि उन्होंने कहा कि पिछड़ी तथा दलित जाति के लोग सतर्क रहें। अगर पिछड़ों और दलितों को मान सम्मान के साथ जीना है, सपा के साथ खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़े अगर आरक्षण चाहते हैं तो गठबंधन के प्रत्याशी अशोक चौहान को जिताएं। सपा दलितों और पिछड़ों को हितैषी है, आरक्षण को खत्म नहीं होने देगी। कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक के हुए मतदान ने स्थिति को बहुत साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार की विदाई तय हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया। सीधे साधे लोगों ने नारे पर विश्वास किया, भाजपा को सत्ता में बिठाया, लेकिन इसके साथ साथ छुट्टा पशुओं ने किसानों का फसल को जड़ से चढ़कर खा जाते थे। पशुओं का सुरक्षित व्यवस्था भी नहीं करा सके, लेकिन अब इस छलावे को सभी लोग जान गए हैं। भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए होने वाले एग्जाम से पहले पर्चा का लीक हो जाना तथा पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की सीट पर सामान्य वर्ग के लोगों की नियुक्ति कर देने से साबित होता है कि भाजपा पिछड़ा और दलित विरोधी है। उन्होंने कहा कि देश तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और समाज में कोई योगी किसी जाति का नहीं होता है। बावजूद इसके यूपी के सीएम बने योगी यह कहते नहीं थकते हैं कि वे एक राजपूत खानदान में पैदा हुए हैं। एक योगी भी जाति पाति को महत्व दे रहा है, यह बहुत बड़ी विडंबना है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने इसी जातियों के आधार पर 80 और 20% की बात की थी, लेकिन अब मैं पिछड़ा और दलित के आधार पर 85 और 15% की बात कह रहा हूं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसानों की समस्याएं भी उठाई। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में सबसे अधिक नुकसान किसानों को हुआ है। खाद बीज डीजल के दाम बढ़ने से किसानों की कमर टूट गई है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद योगी सरकार की विदाई है। इस विदाई में सपा का महागठबंधन मुख्य भूमिका निभाएगा। अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा सरकार बनेगी। नया सवेरा यूपी न्यूज यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और ताज़ा खबर दिखते रहिए। मित्रों नमस्कार, कुशीनगर जिले से फिरोज खान की खास रिपोर्ट। न गौशाला की व्यवस्था कर पा रहे हो, इनको तो आपने छुट्टा छोड़ दिया। और योगी जी, आपके छुट्टा जानवर किसानों की फसल चल करके सफा चट कर रहे हैं, पूरा किसानों को तबाह कर रहे हैं। हालात आज से बदतर। आज किसान कहीं जाता तो उसके फसल को ताकने के लिए उसके घर का एक आदमी पहरा देता रात में कि कहीं 100-200 सालों में कोई झुंड ना आ जाए, नहीं उसकी फसल चौपट कर जाए। चौहान जी नौजवान है, ऊर्जावान है, बहुत ही कर्मठ है और आपके बीच के साथी है। आप जैसा चाहिएगा उसी प्रकार से आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। बाबा के तनो अब करी हो जाई कि अब की सब पाई। और ये लाइन कह के अपनी बात में चल रहा हूँ। 10 मार्च को होगा क्या कि 10 मार्च के बाबा का विदाई, बात पक्का तब चीलन खो जाई। 10 मार्च के बाबा के विदाई, बात पक्का तब चीलन खो जाई। वही दिन भगवा, वही दिन भगवा, वही दिन भगवा, वही दिन भगवा जोगी रागवाई कि जहिया सब पाई। बहुत